हेलो, राम राम, नमस्कार साਰਿਆਂ ने। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और आज का मौसम इतना खतरनाक हो रहा है नहीं। मौसम इज़ मौसमिंग, सॉरी, वेदर इज़ वेदरिंग। इतना अच्छा मौसम है। रात में धमाकेदार बारिश हुई थी और कुछ उतनी ठंडी हवा चल रही थी। आज मेरा उठने का कभी भी मन को नहीं कर रहा था, बट उठना पड़ा। और आज मैंने चश्मा हटा दिया क्योंकि मैंने नोटिस करा है जब भी मैं वीडियो शूट करूँ ना और उसमें चश्मा हुआ है तो सारा आँख तो मेरी दिखती है को नहीं, सारा चश्मा पे रिफ्लेक्शन आ जाए। और ये चश्मा बहुत पुराना हो गया, मैंने न्यू भी फील होया वीडियोस देख देख के। मैं क्योंकि बहुत दिन तक चश्मा चेंज ना करूँ थी, न्यू सोच सोच के छोड़ना ही ब्लेजर तो करवाना ही है, छोड़ना ही ब्लेजर तो करवाना ही है। और इब्बे खातर, मतलब इब्बे खातर मेरा ब्लेजर का प्लान कैंसिल हो गया, तो मैं इस चश्मा ने चेंज करवाऊँगी जल्द ही। आज मैंने चश्मा हटा के वीडियो शुरू करी है। और ईब फिर मेरा वही मन करे जो 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी, जब चाय और मैगी खाने का मन कराया करे नहीं, ईब उससा ही मौसम है डिट्टो। और मेरा वो डिट्टो मन करे है। अब आई एम थिंकिंग टू मेक मैगी और चाय। इब मैं जाऊँ एक बार चाय बना रही हूँ नीचे, मतलब मैं पूरी श्योर को नहीं मैगी खातर, पर चाय तो बना ही लियो। चढ़ा दी है मैंने चाय, अदरक और गिरती बनी सारी। मज़ा आ जाएगा चाय पी के। मेरा प्लान तो मैगी का भी था, बट मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि चाय तो पी ही है, मैगी भी खाओगी, देखूंगी मैगी भी बनाऊंगी। तो चाय मैंने चढ़ा दिया, कौन ही रोक पाई मैं अपने आप ने। मैगी बनाते हैं ये मैंने इसमें सिर्फ पानी मैगी डाला। मैं प्लेन मैगी बनाया करूँ, प्लेन तो नहीं, मसाला मैगी कैसे खाई, ये पीली मिर्च है, वहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी। ये मैंने नूए खानी पसंद आया, बहुत टेस्टी लगे थे। ये थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा किचन किंग थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगे थे, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होगा। जब या 80% पक जाएगी, जब इसमें मैं मैगी मसाला डालूंगी और फिर ऑर्गेनो डालूंगी, मज़ा आ जाएगा आज। और आज तो मैं 2 पैकेट बनाऊंगी। हो गया मेरा मामला रेडी। अब मैं इस मैगी पे थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़कूंगी छिड़कूंगी छिड़कूंगी। आज यार थोड़ी कम सूपी बनी, ज़्यादा सूपी ना बनी। ये भी इसमें मिक्स करने में दिक्कत होगी। और आवाज़ ठंडा मौसम है ना, तो देखो या उसी होगी जिसकी लंच बॉक्स में नहीं हो जाया करती। नॉस्टैल्जिक मैगी बन गई आज तो। और अब मैं इसको खाऊंगी। चाय तो मेरी बनाई हुई मुझे कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती है। और आज मैं बाहर बैठी हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मस्त मैगी है। और आप सबके क्या हाल हैं? मैंने कल व्लॉग को नहीं बनाया, न्यू सोच के कि आज मैं थोड़ी सी पढ़ूंगी। व्लॉग तो मैं पढ़ती हुई भी बना सकूँ थी, पर ना तो मैंने व्लॉग बनाया और ना मैं पढ़ी। पूरा दिन मैंने फ़ोन नहीं चलाने में निकाल दिया। और मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का डिसीज़न जैसे था कि मैं पूरा दिन फ़ोन चलाते चलाते निकाल दे हूँ। कम से कम फ़ोन नहीं चलाना है तो कम से कम काम की चीज़ खाते तो चलाऊँ। सो गई, दिन में सो भी गई। हाँ, बस रात शाम ने मैंने थोड़ा प्रोडक्टिव काम कराया था, मैंने कपड़े धोए थे। इन दिनों में सबके आड़े पानी की शॉर्टेज माच रही होगी, हमारे भी पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो मैंने बस कल अपने अपने कपड़े धोए थे हाथ से। आज पानी लेके आऊँगी, फिर मैं बाकी सबके भी कपड़े धोऊँगी। यह मैगी मैंने शेयर करी है, सारी मैगी अकेली कौन लेकर आई मैं 2 पैकेट मैंने अपना देवर गिल से शेयर करी है। और ये जो क्या करें नहीं, मनी कांट बाई हैप्पीनेस, देख 28 रुपये की मैगी मैं किसी कूद रही हूँ। मैं 20 की चाल लगा लो, ज़्यादा टाइम नहीं, मान लो ये 10-15 मिनट जब तक भी मैं इसने खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। जब तक तो मेरे कति काचे कट रहे हैं। ये फिलहाल मैं अपने तो ज़्यादा खुश किसी ने नहीं मान रही। जब मैंने न्यू बना रहा था, प्याज टमाटर वगैरह डाल के भी मैगी बनाया करें। मेरा स्कूल टाइम था जब, मतलब ऐसा बाकी लोगों को पता होगा, बट अब मैं इतने पीछे थे इस मैगी मूगी का मामला में। हमारे घर को नहीं आया करती है मैगी मूगी, कदे कदे आया करती। जब मैंने पहली बार मैगी बनाई थी तो मैं 7th क्लास में थी, जब मैंने पहली बार मैगी खाई थी, बनाई थी अपने जीवन में, मतलब खुद बना के खाई थी पहली बार। तो मैंने न्यू नवेरा था या कुकर बना है। स्कूल में मेरे तो बताया मेरे दोस्तों ने कि बस पानी डालिए,
मैगी डाली और मसाला डाल लिए। मैंने बेरा ही कौन था क्योंकि ऐसा कुछ कदे बनाया ही कौन था ना, वो देखते आ रहे थे पहले घी डालो फिर जीरा डालो तो मैंने पहले फ्राई पैन में घी डाल लिया, उसमें जीरे का चौक लगाया, फिर उसमें पानी डाल दिया। तो फिर मैं उस मैगी ने स्कूल में लेके गई और उनने देखा तो इतना मजाक बनाया था, छी जीरा कौन डालता है। डाले हैं बहुत सारे लोग जीरा, प्लेन में ना डालते होंगे, प्लेन में तो सिर्फ बॉईल करें। प्याज टमाटर वाली मैगी में तो जीरा डाले हैं, मैं नहीं डालती अब, बट बहुत सारे लोग डाले हैं। जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट को नहीं थी पर कि मैं जवाब दे सकूं, और कॉन्फिडेंट भी के बैंगन कोई चीज़ मैं पहली बार लेके गई हूँ, उस बाबत उस खातर भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट क्यों कर हो सकूँ। और जब ना बहुत सारी चीज़ इसी होया करती, बच्चे बताया करते कि मैंने फलानी चीज़ खाई, दकड़ी चीज़ खाई, मैंने बेरा ही ना होया करता ये चीज़ भी कुछ हो में है। मैंने पेटीज़ भी 8th क्लास में खाई थी पहली बार, मैंने बेरा ही कौन था पेटीज़ क्यों हुआ है। बाहर का खाना का नाम पे समोसे आया करते, मेरी दादी समोसे मंगवाया करती मारती। इन चीज़ों का कौन नहीं बेरा था, मैगी चाउमीन बर्गर ये सोदे पिज़्ज़ा तो खैर जब तक ना था शायद, इतना करेज में कौन था। पिज़्ज़ा तो मैंने पहली बार 12th के बाद मेरा एक गैप ईयर था उसमें खाया था। है मतलब वो मेरे भाई ने मंगवाया था, बट मैंने न्यू ना बेरा था कि यो तने कौन सा मंगवा लिया वो है। मैंने सोचा था यो ही है पिज़्ज़ा, हर जगह ही सा ही मिला करे, ठीक था। पर अगर मैंने नहीं बेरा था तो मैं क्यों झूठा शो करूँ कि हाँ मैंने खा रखा था, या फिर मैंने बेरा ना बेरा तो ना बेरा। अंग्रेज़ी लोगों ने भी तो देसी चीज़ों का को नहीं बेरा। अब तो मैं भी थोड़ी हाफ अंग्रेज़ी हो रही हूँ, ये मैंने बेरा है। खाई तो बहुत सारी चीज़ ना है मैंने भी पर मैंने बेरा तो है, फलानी नाम की चीज़ भी होया करे धरती पे। ख़त्म हो गई मेरी मैगी, खुश मैं भी तो नहीं हूँ, चाहे तो ना ख़त्म हुई है, इसके तो पूरे करूँगी। हाँ जब मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, तो पहले दिन जब मतलब जो मेरे फ़िलहाल दोस्त हैं कॉलेज में, तो जो मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, हम सब के भी वे सब दोस्त हैं, मतलब उनमें तो कोई को नहीं सा कि जो फर्स्ट डे मारते मिला था वो फिर कौन किते गए ना, वे हैं सभी भी मतलब जो 4-5 लोग हम फर्स्ट डे इकट्ठा हुए थे वे पूरे 3 साल निकल गए। गांव की मैं ही थी उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ सीखने मिली, मैंने बहुत सारी बातें का को नहीं बेरा होया करता जब वे बात कराया करे थे, पर मैंने बेरा लगन लग गया धीरे धीरे। उनकी स्कूल लाइफ सुनी तो मैंने इतना डिफरेंट लगा करता, साला इसे भी स्कूल होया करे। हाँ मैंने बेरा था, वो लोग देखो थारी ये बात करूँ मैं घनी सारी चीज़ न्यू शॉकिंग लगे करती हैं इनके स्कूल में, या फिर इनके आड़े ही कुछ भी होया करे बहुत न्यू लगा करता। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे देखा था, बस ऐसे सुना ही था, ये ऐसी चीज़ें होती भी हैं। हाँ मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन बॉयज़ था उसमें कॉलेज में यहाँ गया था। कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर आधा लिया था जब, क्योंकि मेरा स्कूल भी गर्ल्स स्कूल था और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज था। फिर एक्टिविटीज़ में किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट वगैरह करा जब मेरा पहली बार लड़कियां थे इंट्रैक्शन हुआ था। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो यार, पूरा ये चेंज हो गया पूरा, मतलब एक तरीका था लाइफ ने जीने का तरीका ही लगा लियो, चेंज हो गया पूरा। बहुत अच्छे दिन थे मेरे कॉलेज के, बहुत अच्छा कुछ सीखा, मतलब पढ़ाई तो कुछ नहीं सिखाई मेरे कॉलेज ने टू बी ऑनेस्ट, या फिर मैंने सीखी को नहीं, बट मैंने जमा भी रिग्रेट को नहीं इस बात का। मैंने उसमें सीखने में घुस भी जाती ना तो मैं इतनी पढ़ाई नहीं सीख पाती जितना मैंने पढ़ाई से लिखड़ कर बाकी चीज़ें सीखी कॉलेज में। आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ और जो लोग पढ़ाई में घुसे ना उनसे ज़्यादा वैल्यू मिली मैंने पढ़ाई में ना घुस के। कदे फाइल बनाना कॉलेज में, मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है को नहीं था कभी भी, हमेशा बर्डन ही हुई है मेरे खातिर ये चीज़। मैंने आधी बार तो बनाई भी को नहीं, मेरे दोस्तों ने बनाई है मेरी फाइल भी, और उसी भी को नहीं, मतलब उसी भी ना बनी मैं कि मैंने काम ना कर रखा तो मैं आज मतलब आई विल बेग फॉर मार्क्स है ऐसा कदे कुछ को नहीं कराया मैंने। अगर मैंने नहीं कराया ना तो मैं उस चीज़ में भी कॉन्फिडेंट रहा कर दी को नहीं। मैडम ने लाइक पूछा तने को नहीं कराया ना, को नहीं कराया तो ऐसा होया करा था। वाइवा वगैरह होता ना हमारे एक्सटर्नल आया करते, कई बार ऐसा होता कि हमारा रोल नंबर पहले आ गया, एक्सटर्नल से ना लिया दिया, वाइवा मैडम में करे है सब, तो
फाइल मेरी मतलब आज तक मैंने तो नहीं लगता मैंने कदे भी किसी सब्जेक्ट की मेरी फाइल पूरी भी है, चेक भी है, सब है, ऐसा कदे होया ही को नहीं। मैंने वो मेरा नहीं हुआ किसी फीलिंग होया करे जब अपना सब कुछ पूरा भी हो, चेक भी हो, मैंने उस फीलिंग तो वाकिफ़ है को नहीं। तो एक बार ऐसा होया था कि मैडम, एक बार ही नहीं बहुत बार, हर बार ऐसा ही होया करता, मैडम तय फाइल धरी है तो कहती फाइल चेक नहीं है, मैं नहीं। फिर उसने आगे खोल के देखी, पूरी भी नहीं है, मैं नहीं है मैम। तो फिर कहती कुछ आता है, मैं नहीं मैम। फिर मैडम कहती कि 0 लगा दूँ, मैं लगा दूँ मैम। मतलब उसमें भी मेरा न्यू कौन था, मैम प्लीज़ ना, कोई बात नहीं, लगा दूँ ना, मार्क्स दे दूँ, है मैंने कभी न्यू को नहीं कराया, सीधा न्यू कहती 0 लगा दूँ, लगा दूँ। क्योंकि एक्सपेक्ट क्यों करूँ मैं, जब मैंने कुछ नहीं करा तो या मेरे खातर कुछ क्यों करेगी, मैंने भी तो फाइल को नहीं बनाई, उसने भी तो नंबर देने खातर मेरे तो कुछ चाहिए। और हाँ, एक और सबसे कसूती बात, जिनके क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आया करते ना, जितने उन बच्चे के प्रैक्टिकल में मार्क्स लग रहे हुआ करते ना, मेरे उतने ही मार्क्स लग रहे हुआ करते। हमेशा मैंने न्यू लगा करता है मेरे प्रैक्टिकल में इतने नंबर क्यों कर लगी, क्योंकि मैं एक्टिविटी में थी ना, तो सपोर्ट कराया करते प्रिंसिपल और कल्चरल इंचार्ज वगैरह, नंबर लगवा दिया करते शायद। जाते मतलब मैंने नू ना मेरा था कि लग जाएंगे, जाते मैं टीचर तेनू कहूँ 0 लगा दो ना, मैंने अपनी ओर तो ही को नहीं कदे नहीं होया। मैंने नहीं, मेरा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट बनाए कॉलेज की पढ़ाई करने का, लोगों का मतलब पढ़ाई में कराया करती जब भी, बट कॉम्पिटिटिव वगैरह खातर पढ़ा करती। जब यो वाला इंटरेस्ट मेरा कदे नहीं बना, पेपर आ गए पढ़ लो, पेपर खातर पढ़ना है, कदे भी नहीं पढ़ा मैंने अपनी ग्रेजुएशन में किसी भी एग्ज़ाम खातर, मतलब ग्रेजुएशन का किसी एग्ज़ाम खातर। बढ़िया है, री भी नहीं आई पर कदे मेरे एक, और मेरे री आई भी तो EVS में, मतलब री तो होनी हुआ एबसेंट है मेरी, उसमें एग्ज़ाम दिया मैंने, सारे ने इकट्ठा बैठ के ग्रुप में वो एग्ज़ाम दिया था, कुछ ना कराया कर उसमें, कुछ वो ना होता, सारे बैठ के फ़ोन में तो देख देख के लिखे थे। इतनी पागल मैं उस पर सिग्नेचर शीट पर मैंने साइन को नहीं करे, और मैंने याद भी नहीं, बाद में रिजल्ट आया, एबसेंट है, बहुत सारे बच्चे की एबसेंट थी, मैंने लगा इनकी डाली मेरी भी एबसेंट आ रही है। टीचर बोले कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहा हो जाएगा, इनने कह दी तो सॉर्ट आउट होके जाता होगा। जब फाइनल ईयर आ गया ना, मैंने उसकी वो DMC वगैरह लेन का वो कराया, तो फिर पट्टे में मेरा उसमें री है, ये मैंने वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। नीचे का काम मैं सारा निपटाया ही, और आज थारे भाई जोगिंदर का सेल्फ केयर करने का मन करे है, और आज मेरा सिर्फ बातें करने का मन करे है, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो रही हैं मेरे मन में, सोचूँ कि मेरा मन नहीं करे कि मैं बातें करती रहूँ, और मैंने सारा सामान जुटा लिया नहीं, मतलब है मेरे पास सारा। मैंने एक जगह रख लिया, यो तो खैर बाद का है, यो हेयर केयर का भी और स्किन केयर का भी। आज मैं फेस मास्क भी बनाऊँगी, मेरा फेस मास्क के क्या करें कि पता नहीं, फेस पैक क्या करें कि क्या करें। पहले तो मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी आज, बहुत दिन हो रही है, मैंने इतनी मेहनत ये ऑयल बनाया था ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है, हम भी बनाओ ये ऑयल। मैं चाहूँ कि मैं इसकी वो भी रेसिपी भी शेयर कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है। अगर हम किसी चीज़ में रूटीन में करा तो ऑब्वियसली उसका असर हो गए है। मैं थोड़े दिन पहले स्किन केयर करने लगी थी और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, मैं ध्यान दिया करती चीज़ों पर, पानी वानी अच्छा पिया करती, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दी थी, तो बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब ऐसा को नहीं, बहुत सारे लोग मैंने कहते सुने कि हमारा तो कुछ ना होता, कुछ भी कर लिया कुछ ना होता, ऐसा थोड़ी होया करे। मतलब कोई भी काम करा पर उसका रिजल्ट तो मिला ही करे। न्यू तो है नहीं कि मैं रोटी बनाने लग रही हूँ और फिर नु कहूँगी यार रोटी तो बने नहीं रही, बनाओगे तो बने तो गई, अगर आप करांगे तो असर तो दिखेगा। मेरे जितने क्लचर बनाए ऐसा लग गया है दुनिया में कोई नहीं खरीदता होगा, मेरे जितना बड़ा नंगड़ भी कोई नहीं पाएगा क्लचर के मामला में। यो ना राइस पाउडर है, तो यो लेऊंगी मैं पहले तो। यो मैंने इतना बनाया था कि रोज लगाया करूँगी, रोज लगाया करूँगी। यो इतनी इफेक्टिव चीज़ है यार, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट भी लग रहा है इसका, कति इंस्टेंट। बाटे कौन देखनी है, आज ई बुलाया तो सांझ तो यूज है, मुँह धोवांगे नहीं जब बे। एलोवेरा जेल और थोड़ा सा गुलाब जल, रास्ते में इसने मिक्स कर लिया एक बार अच्छी तरह। पहले सोचती थी कि सारी लड़कियों का अपने स्किन केयर पे इतना अच्छा ध्यान रहेगा तो गादड़ की तरह कौन उड़ला रहेगा, अब पता चला कौन उड़ला रहेगा। शिल्पा सफी गर्बे बोसी अदा
बेबोसी अदा वाई बात कंटिन्यू करने का मन था मेरा कि मैंने बात करनी है कि भाई मन ने कदे को नहीं बनाई है फाइल वगैरह जो भी मेरे फ्रेंड से बनाया करते, तो बहुत सारे की हमने छोड़ के सारे ही थे कोई किसी का कुछ ना कहा करता। इनफैक्ट हमारे क्लास में तो ऐसे भी बच्चे थे कि अगर फाइल बनानी ना तो किसी ने कॉपी करने खातर फाइल भी ना दिया करते। अब बता मैम ने यूँ देखने का टाइम रहेगा कि फलाने ने ये लिख रखा, झगड़े ने भी लिख दिया, बता इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी। मारी में तो खुद मैम ने न्यू भी ना देखा कि उसकी फाइल में भी सेम राइटिंग है, उसकी फाइल में भी सेम राइटिंग है। मेरे तो मैडम कह भी दिया करती ना कि ये तूने उससे लिखवाया ना, मैं तो कह दिया करती हाँ उससे लिखवाया मैंने तो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं था। मेरा तो कदे कुछ नहीं गई मैडम ने कुछ बनाया था, हमने उसका नाम को नहीं मेरा क्या बनाया था पता नहीं, वो मैंने खुद बनाया था, मतलब खुद नहीं मतलब मेरे किसी दोस्त के बिना मेरी बहन की हेल्प से बनाया था वो मैंने। तो उसमें सारे कुछ चिपकाने थे, मतलब कोई दाल चिपका दी, कोई कुछ चिपका दिया, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखना था, मैंने बस चिपका दिए थे। उसके बारे में जो भी लिखा था वो पूरी फाइल मेरी बेबे ने लिखी थी, मतलब मैंने उसका कंटेंट निकाल कर दे दिया था कि इस पता नहीं वो लिखना है, क्योंकि वो कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने मेरा को नहीं, उसने लिख दिया सारा कुछ। तो फिर मैं मैडम के पास चेक करवाने गई, उसने न्यू को नहीं मेरा था कि भैया ये स्पीसीज वगैरह नहीं अंडरलाइन किया जाएगा, उसने नहीं करे। तो मैडम बोली कि बाकी तो सब अच्छा है, तूने ये किया नहीं। तो मैंने सीधा मैडम तेन कह दिया था मैम ये मैंने नहीं बनाई है, वो मेरी बहन ने बनाई है, उसको पता नहीं था। इतनी बुद्धू चीज़ करी है। हाँ रही मेरे दोस्तों की बात, मैं बताऊँ नहीं कि ऐसे बच्चे थे हमारी क्लास में तो दिया भी ना करते, पर हमारा सर्कल बेरा नहीं सा क्यों कर बन गया, या सारे एक जैसे इकट्ठे हो गए, या फिर इकट्ठे हो गए सारे इसे हो गए। साला किससे न किसे तो मतलब नहीं था कि तू मेरी या है, तू मेरी इसमें तक क्यों लिखा है, बल्कि उसे थे लेते ना टाइम को नहीं, जो कर मन ने टाइम को नहीं होया करता तो हम लिख देंगे तेरी, या फिर मन ने उनसे कह दी कि मन ने टाइम को नहीं था मेरा यूँ कर दे, तो कोई नहीं उन्हें क्या करता कि हम क्यों करें, हम तो रहिए क्यों करें, किसी नहीं सा को नहीं गया, और उनमें हिम्मत भी नहीं थी कहने की। और मैंने इतनी सारी स्टोरीज सुनी है लोगों की कि बचपन के दोस्त ही अच्छे होते हैं, कॉलेज में स्नेक मिल गए, अब में तो स्नेक भी नहीं मिले, हर चीज़ में ग्रेटफुल बन गए। कितनी अच्छी बात है ना यार, बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें तो स्नेक्स नहीं मिले। और अगर हम स्नेक्स भी, अगर हमारे ग्रुप के लोग स्नेक्स भी हो गए ना तो उसे स्नेक्स थे अपने आप नहीं डस लेंगे, अगला के कुछ नहीं होने देंगे। और क्लास वाले ही नहीं, मेरे सारे दोस्त जो भी मैंने मिले कॉलेज लाइफ में अलग अलग फील्ड में, सारे मैंने इसे मिले, कोई एक आधा होगा ऐसा, बाकी मेरे चीज़ें याद ना रहा करें कि मेरे साथ किसी ने करा था। बट यह अच्छी बात भी है, बुरी भी है और अच्छी बात भी है, सही है, मैं क्यों याद करूँ किसने मेरे साथ बुरा किया था। अच्छी चीज़ें, इतना छोटा सा तो दिमाग है, उसमें अच्छी अच्छी बात स्टोर रह जाओ, वो है बहुत बड़ी बात है। और ईसा भी कोई को नहीं था जो वो कर दे के न्यू कर नहीं दिया करे कि उसने फलाने ने धकड़े के साथ ये कर दिया, हमारे फलाना के सारे आके लागे पड़े रहा करते, किसी के साथ करने की हिम्मत को नहीं होया करती, किसी हर टाइम पे किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होया रहा करते, तो सारे उससे का मामला में बड़े रहते ही उसके यूँ हो गया। और इतनी जगह एंगेज थी मैं, तो कुछ क्लास के लोग, कुछ थिएटर के लोग, या फिर हॉस्टल में रहूँ तो हॉस्टल के लोग, तो न्यू ये फील ना होया कदे उसमें स्पार्क को नहीं, लाइफ में अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह का स्पार्क बने रहा करता। मन ने मेरे साथ जितने भी हॉस्टलर्स या फिर कोई भी रहा, मन ने तो कोई न्यू नहीं दिखे कि यार इसका सही है, यार सही मजे ले रही है, कोई किसी ने मजे ही नहीं मिले मेरे नहीं, या फिर पता नहीं किसी ने मजे लिए ही नहीं, सब के तो सब की लगी पड़ी होया करती, एक तो एक बढ़ कहते सब। मेरा नहीं आज मैं ये सारी बात क्यों करूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है ये सारी बातें याद करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन मेरी बहुत सारे लोग आते हैं, बात भी कौन नहीं होती, बहुत कम लोग आते बात हुए हैं, तो मेरा उन सब की बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं हमने साथ में। यूँ पता नहीं था हम सुन भी पाओगे कि नहीं, अगर हम बोर हो तो हम इसने बेशक तक काट दिए, बेशक तक मत सुनिए, क्योंकि मैंने खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कितना शुरू हो गया, कित पहुँच जाऊँ। उर्वशी रोटी लगे डाल, हाँ उर्वशी नाम का मंदिर है वहाँ पे, नहीं मेरे नाम का मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे। यो
बेस्ट वे है। मतलब मैं बहुत टाइम तक नहीं सोचा करती कि यार मैं किस तरह बात करूँ, कहीं मतलब मैंने नरी बारी सा ऐसा फील होया करता कि मैं बात नहीं कर पा रही, जितनी मैं बोलना करूँ मैं उतनी बोल नहीं पा रही। तो ये बेस्ट वे है, अपना कैमरा खोलो और सारा बोल दो। किसी ने सुनना होगा तो कोई सुन लेगा, किसी ने नहीं सुनना होगा तो नहीं भी सुनेगा। अरे यार इतनी अच्छी बात है, अगर मैं मेरे पास कोई बात करना होता तो ये सारी बातें मैं सिर्फ एक इंसान तक बताती, बट अगर मैं ये पोस्ट कर दूंगी ना तो घने लोग तो नहीं देख दे, 30-40 लोग तो देखेंगे, वे तो एक तो ज़्यादा ही बात सुनेंगे मेरी लोग। मन बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी मेरे मन में, तो फलानी चीज़ चल रही है, तेरे में क्या चल रहा है। इतनी बोल रही हूँ आज, तो मैं इतनी बोल रही हूँ और मैंने बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बहुत टाइम बाद न्यू बोल रही हूँ और सबने भी बहुत मजा आवेगा मेरी ये बात सुन के। मैंने बेरा है, नहीं भी आवेगा तो मुँह झूठे कमेंट कर दियो कि हाँ बहुत मज़ा आया। यो जमा सही सूख गया है, ये मैं इसने धो लूँ। और यो पहले मैं इतनी चबर चबर बोलू थी, ये सुखन की वेट करन खातर में लौटी, अब मैं इतना चढ़ गया। कुड यू सी द डिफरेंस? कुड यू के दिखता ही होगा डिफरेंस तुमने, मैंने देखा भी नहीं है, मैं देख लूँ। ओ वाह, बाकी तो सब कुशल मंगल है, बस मुझे ज़्यादा बड़ी हो गई है थोड़ी। अब मैं स्किन केयर करूँगी। ये मेरा मिनिमलिस्ट का सीरम जो आज हम लगाएंगे, जो हम हर रोज़ लगाते हैं, जो हम कई दिन से नहीं लगा रहे थे, यो भी ख़त्म होने वाला है। एक तो यो ना स्किन केयर खरीदो, फिर यो थोड़े से दिन में ख़त्म हो जाए। ये बताओ की बात हुई, ख़त्म होने वाला है। देखो भी मेरा फेस चमका है नहीं, अरे यू गिला को नहीं कभी भी, सूखा है फेस। हाँ मैं लिप बाम भी मिनिमलिस्ट की यूज़ कराया करूँ, नो कलर, कोई कलर को नहीं इसमें। अब मेरा स्किन केयर ख़त्म, और मुझे लगता है कि स्किन केयर के साथ साथ ये व्लॉग भी मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब और बातें को नहीं बची, ख़त्म हो गई सारी। तो ठीक है, आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा सारी बातें करके, मैंने बहुत, सॉरी मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, हाँ मैंने बहुत मज़ा आया आज सारी बात करके, मेरा मन सा हल्का हो गया। तो ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को, टाटा बाय बाय।